बड़ी खबर का रुख करें। अमेरिका ईरान के बीच टूटा है सीज फायर। ईरान पर अमेरिका ने फिर किया है बड़ा हमला। होर्मुज में ईरान पर यूएस की एयर स्ट्राइक। डील होने के 8 दिन के बाद अमेरिकी अटैक। पश्चिम एशिया पर मंडराया जंग का खतरा। तो आप देखिए 7 दिन पहले ही आपको याद होगा वो तस्वीरें जब एमओयू पर साइन किया गया था। डोनाल्ड ट्रंप ने वो हस्ताक्षर किया और उसके बाद वसाए में सभी को वो हस्ताक्षर वाली कॉपी भी दिखाई थी। इधर ईरान की तरफ से भी साइन किया गया था, लेकिन हुआ क्या? 8 दिन के बाद ही हमले एक बार फिर से एक दूसरे के खिलाफ अमेरिका और ईरान ने शुरू कर दिए। और देखिए ईरान पर अमेरिकी हमले से जुड़ी नई जानकारी सामने आई है। 6 यूएस फाइटर जेट से सिरीक में विध्वंसक प्रहार किया गया। ईरान के 4 सैन्य ठिकानों को टारगेट किया गया। रडार स्टेशन, मिसाइल, ड्रोन फैसिलिटी पर अटैक किया गया। तो ये देखिए 2 तस्वीरें हैं और दावा यही हो रहा है कि कैसे यह हमला किया गया। ईरान पर अमेरिका ने बड़ा अटैक किया है। रडार स्टेशंस को, मिलिट्री साइट्स को टारगेट किया गया है और इसमें फाइटर जेट्स का भी इस्तेमाल किया है। तो अमेरिका की तरफ से एक बार फिर से यह संकेत तो दे ही दिया गया है कि डील वील का कोई मतलब नहीं होता। सब अमेरिका यानी कि ट्रंप के मन मुताबिक ही चलता है, कब शांति और कब हमला। और एक और बड़ी खबर एक्सियोस के हवाले से बड़ी खबर है। सिरिक में 3 जगहों पर धमाके हुए। केशम द्वीप पर भी अमेरिका का हमला हुआ। ईरान के रडार साइट पर हमला किया गया है। तो ये देखिए वही जंगी हालात जो हमने देखे, किस तरह से सिरिक में ये धमाकों की तस्वीरें भी और साथ साथ केशम द्वीप पर भी अमेरिका ने हमला किया और ईरान का जो रडार साइट है वहां पर अटैक किया गया। और एक और बड़ी खबर, अमेरिका ने जारी किया हमले का वीडियो भी। ईरान पर अमेरिकी स्ट्राइक का वीडियो जारी किया गया। तो क्या ये एक बार फिर से ईरान और अमेरिका के बीच जंग की आहट है? क्या ये हमले यहीं पर रुकेंगे या फिर, क्योंकि खबर यह है कि अमेरिकी हमलों के बाद ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए अमेरिकी सैन्य बेसिस पर अटैक किया है। तो क्या अब ये क्रम एक बार फिर से हमलों का दौर एक बार फिर से शुरू होने वाला है? तो ईरान पर अमेरिका का हमला 8 दिन में टूट गया समझौता। खबर क्या है सबसे पहले ये आपको बता दें। अमेरिका ने ईरान पर अटैक किया। हॉर्मुज में ईरानी ठिकानों पर हमला किया। सिरिक में यूएस फाइटर जेट से हमले किए गए। केशम द्वीप पर भी अमेरिका का प्रहार। क्या टारगेट पर? तो मिसाइल साइट्स को निशाना बनाया गया, ड्रोन साइट्स को टारगेट किया गया, तटीय रडार साइट को निशाना बनाया गया। यूएस अटैक क्यों हुआ? 25 जून के ईरानी हमले का जवाब। कमर्शियल शिप पर ईरान का अटैक और सिंगापुर का झंडा लगे शिप पर प्रहार किया गया, जिसके बाद अमेरिका की तरफ से यह हमला किया गया, यही दावा किया जा रहा है। और हमारे साथ देखिए खास मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं। डॉक्टर संदीप, अब क्या ही गुंजाइश है? मतलब डील करते हुए डील को किनारे करके इस तरह से हमले हो रहे हैं। पहले ईरान की तरफ से शिप पर अटैक होता है, इसका दावा किया गया, और अब अमेरिका की तरफ से यह हमला किया गया। कुल मिलाकर यह डील नहीं, यह मजाक है। आपने सही कहा, ये कुल मिलाकर ये मजाक है। और मजाक इसलिए कि मुझे लगता है कि दोनों की आत्माएं तृप्त नहीं है, ना ईरान की आत्मा ना तो ट्रंप की आत्मा। जिस मुहाने पर यह युद्ध सीजफायर हुआ था अप्रैल में, वहां से ये दोनों तड़प ही रहे हैं। और मुझे लगता है ईरान थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस में भी है, क्योंकि उसको बार बार अटैक करने का जो बढ़त ली थी पहले 40 दिन के वॉर में, तो वहां से अभी उसका ओवर कॉन्फिडेंस ठीक नहीं हुआ। और इसीलिए आप देखिए कि स्टेट ऑफ हार्मुज पर जब कार्गो शिप पर अटैक करता है तो फिर ट्रंप तो बैठा ही है। ट्रंप को तो चाहिए ही कि मौका कि और रही बात ये पूरे इस दिनों में जो हम देख रहे हैं स्ट्रेटजिक जो इनिशिएटिव देख रहे हैं, आपने देखा कि जेनेवा में किस तरीके से एमयू साइन किया गया, और इसके पहले G7 में डिजिटल सिग्नेचर हुए। इतिहास में ये डिजिटल लाइफ में पहली बार हुआ कि वुडरो विल्सन के इतिहास दोहराने वाले ट्रंप वहां बैठे थे, साइन कर रहे थे, इधर ईरान की तरफ से साइन हो रहे थे। लेकिन ये विलिंगनेस नहीं थी। मुझे लगता है मैं फिर से कह रहा हूं कि दोनों पक्ष नहीं चाहते हैं कि अभी पूरी तरीके से युद्ध का खात्मा हो, क्योंकि दोनों की जो मांगे हैं, दोनों की जो शर्तें हैं वो ऐसी हैं जो मुझे नहीं लगता कि आने वाले दिनों में भी पूरे होने
वाली है। आप देखिए, सबसे पहले मैं ईरान पर आता हूं। स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को देखिए, ईरान आखिर क्यों कहता है कि स्ट्रेट ऑफ हार्मुज उसका पूरा सर्व एकाधिकार है, मोनोपोली है? ऐसा नहीं हो सकता। फ्री नेविगेशन को आप अपने मुट्ठी पर नहीं ले सकते हैं, और इसी कारण है कि उससे पूरी दुनिया प्रभावित है। उधर ट्रंप की हालत तो हमने देख लिया कि ट्रंप बार बार कहते हैं कि देखिए, अभी उन्होंने थोड़ा हद तक जाकर के वहां पर इजराइल को भी थोड़ा सा उन्होंने किया कि देखिए नेतन्याहू आपको आना चाहिए, लेकिन एक मुझे लगता है कि दोनों पक्ष से एक व्यवहारिक पक्ष नहीं दिख रहा है। एमयू में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में अंडरस्टैंडिंग का भाव शुरू से रहा है। अंडरस्टैंडिंग तब होती है जब दोनों पक्ष ये तय कर ले कि अब यहां से युद्ध की समाप्ति, और वो तब तय होगा जब दोनों हार जाएंगे। अभी मुझे नहीं लगता है, उनको अंदर से ये है कि उसकी हेजमनी पूरी होगी। ईरान को लगता है कि मैं जीत लिया हूं, तो अभी आने वाले दिन बाकी है कि ये इस तरीके जो एमयू डिजिटल सिग्नेचर हुए हैं, इतिहास में इस तरीके के सिग्नेचर वाले कभी भी एमयू बिल्कुल। और संदीप जी, हमने देखा भी कि जिस तरह से डील हुई है, अभी फिलहाल जो एमओयू पर, ज्यादा बेहतर होगा कहना है कि एमओयू पर जो हस्ताक्षर किए गए, इसमें एक तरह से ईरान जो चाहता था उस हिसाब से सब कुछ हुआ है। तो जो मनोबल है, जो इरादे हैं, वो भी और ज्यादा मजबूत ईरान के नजर आ रहे हैं।